ऑटोमोबाइल इंजीनियर रोहित को नौकरी नहीं मिली तो अपना वर्कशॉप खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने बैंक में 10 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक ने गारंटर की मांग की तो उनके दोस्त सुबोध ने ये जिम्मेदारी ले ली। लॉकडाउन में रोहित का काम ठप हो गया। वो जॉब के लिए दुबई चले गए। अब लोन चुकाने के लिए सुबोध के पास बैंक से बार बार नोटिस आ रहे हैं। इस कर्ज को लेकर सुबोध भारी तनाव में है। चुकाने की क्षमता को परखें। आप जिस व्यक्ति के लोन गारंटर बन रहे हैं उससे खुलकर बातचीत करें, भले ही वो आपका कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो। उससे पूछें कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो उसके पास ऐसी कौन सी संपत्ति है जिन्हें बेचकर लोन चुकाया जा सकता है। बेहतर रहेगा कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री मांगे। इसके लिए उसके पुराने लोन और उन्हें चुकाने के व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा। अगर उसका क्रेडिट रिकॉर्ड ठीक नहीं है और लगता है कि वो कर्ज की वापसी समय पर नहीं कर पाएगा तो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बेहतर है कि गारंटर बनने से साफ इनकार कर दें। खुद को लोन लेना है तो बचें। अगर आपको भविष्य में होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना है तो लोन गारंटर बनने से बचें। आपने जिस व्यक्ति के लोन की गारंटी ले रखी है और वो भुगतान से चूक जाता है तो इससे कर्जदार के साथ साथ गारंटर का भी सिविल रिकॉर्ड खराब हो जाता है। ऋण बीमा सुरक्षा पर जोर दें। जब कर्ज की समय पर वापसी नहीं होती है तो इस स्थिति में बैंक बकाया राशि चुकाने के लिए गारंटर को नोटिस जारी करता है। अगर गारंटर इस कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो बैंक उसे विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला घोषित कर सकता है। इससे आपको भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा। कई बार कर्जदार की मृत्यु या विकलांग होने की स्थिति में कर्ज का भुगतान रुक जाता है। पूर्व बैंकर सुरेश बंसल कहते हैं कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इस हालात में कर्जदार व्यक्ति का खाता फ्रीज कर दिया जाता है और गारंटर के कर्ज की बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेदारी बनी रहती है। इस स्थिति से बचने के लिए गारंटर बनने से पहले कर्जदार से ऋण सुरक्षा बीमा लेने के लिए दबाव बनाएं। हालांकि इस बीमा में लोन का डिफॉल्ट तो कवर नहीं होगा, लेकिन लोन की अवधि में कर्जदार के विकलांग होने या मौत होने की स्थिति में देनदारी से बच जाएंगे। मनी 9 की सलाह। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि गारंटर बनना बड़े ही जोखिम का काम है। जितना संभव हो इस दायित्व से बचने की कोशिश करें। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति का लेन देन संबंधी चाल चलन ठीक नहीं है तो उसके गारंटर हरगिज ना बने। अगर गारंटर बन ही रहे हैं तो लोन संबंधी नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन पर साइन करें।